जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर और पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, यह प्रश्न पत्र विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन द्वारा 26 जून 2024 को प्रसारित किया गया था। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर सकूं। ये देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ विक्रम यूनिवर्सिटी का, इसमें पार्ट ए है हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति के इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। पार्ट ए भाषा और संस्कृति। प्रश्न क्रमांक पहला है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नवाब राय। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि किस लेखक कवि का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरद जोशी, जिनका जन्म उज्जैन में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3 है कि शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी। प्रश्न क्रमांक 4 है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, यह किसका कथन है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरद जोशी का। प्रश्न क्रमांक 6 है कि शतरंज के खिलाड़ी में महिला पात्र का नाम क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिर्जा की बेगम। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मातृभूमि कविता में किसकी महिमा का वर्णन है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत देश की। प्रश्न क्रमांक 8 है कि शतरंज के खिलाड़ी किस पत्रिका में छपी थी, तो प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माधुरी। तो साथियों, आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट आंसर सेंड करना। प्रश्न क्रमांक 9 है कि राजा राम के कितने भाई थे, तो प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 भाई। प्रश्न क्रमांक 10 है कि सच्चे उत्साही का क्या गुण नहीं होता है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वेष का भाव। प्रश्न क्रमांक 11 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक हेतु ज्ञानपीठ मिला था, तो प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्वशी। प्रश्न क्रमांक 12 है कि चंपू रामायण किसने लिखी है, तो प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा भोजने। प्रश्न क्रमांक 13 है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है कि भारत सरकार ने दिनकर जी की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया, तो प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1999 में। प्रश्न क्रमांक 15 है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवधी भाषा में। प्रश्न क्रमांक 26 है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल में। प्रश्न क्रमांक 17 है कि स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, तो साथियों इसमें ऑप्शन सभी गलत दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को सही आंसर हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा पराधीनता, तो इसका आपको बोनस अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है,
तो प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार, जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद की। प्रश्न क्रमांक 20 है कि आदि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना की है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 पीठों की। प्रश्न क्रमांक 21 है कि गजानन में संधि है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घ संधि। तो गजानन का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका हो जाएगा गज प्लस आनन, जिसका अर्थ होगा गजानन। प्रश्न क्रमांक 22 है कि किष्किंधा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कर्नाटक में, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रश्न क्रमांक 23 है कि गोदान उपन्यास के रचनाकार हैं? तो प्रश्न क्रमांक 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 24 है कि मन प्लस रथ में संधि है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 25 है कि किस शासक द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद करवाया गया है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर द्वारा। अकबर के हुक्म से उनके दरबार के खास विद्वान थे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने 16वीं सदी में रामायण का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है कि जो ईश्वर को ना माने? तो प्रश्न क्रमांक 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए नास्तिक, और जो ईश्वर को माने तो उसका ऑप्शन आ जाता बी आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षितिज, और अचल, गिरी, पर्वत ये पहाड़ के पर्यायवाची है। प्रश्न क्रमांक 28 है कि वधु प्लस आगमन का अर्थ हो जाएगा? तो प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवध्वागमन, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है कि उत्साह किस विधा की रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहानी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि मातृभूमि की विधा है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी। प्रश्न क्रमांक 31 है कि ईश्वर का विलोम होगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनिश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है कि शतरंज के खिलाड़ी में जीत किसकी होती है? तो साथियों इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 है कि शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 64 खाने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 है कि जीप पर सवार एलिया किस विधा की है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यंग्य की। प्रश्न क्रमांक 35 है कि जहां पहुंचना कठिन हो? तो प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गम। प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है कि किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हरे चने। प्रश्न क्रमांक 37 है कि प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अजय बराय। प्रश्न क्रमांक 38 है कि भारत एक है किसकी रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न क्रमांक 39 है कि पर्यायवाची शब्द में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा एक ही अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 40 है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 5। प्रश्न क्रमांक 41 है कि पितृण में कौन सी संधि होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दीर्घ संधि। प्रश्न क्रमांक 42 है कि शंकराचार्य के गुरु का नाम है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य गोविंद भगवत्पाद। प्रश्न क्रमांक 43 है कि प्रेमचंद के घर में किसकी रचना है? तो प्रश्न क्रमांक
43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवरानी देवी का। प्रश्न क्रमांक 44 है कि अंधों का हाथी किसकी रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरद जोशी। प्रश्न क्रमांक 45 है कि शरद जोशी को पद्मश्री कब मिला है? तो प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 में। प्रश्न क्रमांक 46 है कि सेवा सदन और मानसरोवर उपन्यास किसने लिखी है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न क्रमांक 47 है कि लापतागंज किसकी रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरद जोशी का। प्रश्न क्रमांक 48 है कि दिग्गज में कौन सी संधि है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजर। प्रश्न क्रमांक 50 है कि शरद जोशी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंग्य और निबंध के लिए। साथियों, ये थे पार्ट ए भाषा और संस्कृति इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। तो पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो आपको मैंने कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप नंबर अपने दे रखे हैं, तो जहाँ से आप अपना जो भी पेपर हो जाता है वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और साथियों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें भी इसका मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।